दोहा मुज़ाकरात अहम हैं, देखते हैं क्या होता है। ईरान जौहरी हथियार न रखने पर रजामंद है। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू, कहा तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं। अमरीका और ईरान में आज मुज़ाकरात होंगे या नहीं, सूरत हाल वाज़ेह ना हो सकी। वाशिंगटन की दोहा में बैठक की तस्दीक, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शरीक होंगे। एक्सियोस के मुताबिक अमरीकी वफ़द की कतरी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में ईरान माहिदे पर मुशावरत होगी। अमरीकी और ईरानी नुमाइंदों की बुध को पाकिस्तानी और कतरी सालिसों से अलग अलग मुलाकातें मुतवक्के। ओमान में साबिक अमरीकी सफ़ीर के मुताबिक नई अमरीकी ईरान जंगबंदी भी पाकिस्तान और कतर ने कराई। दोहा में अमरीका के साथ मुज़ाकरात तय नहीं, ईरान की तरदीद। रवां हफ्ते तकनीकी वफ़द की दौरे दोहा की तस्दीक। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीकी नुमाइंदों का दौरा कतर ईरान से मुतालिक नहीं। ताहाल हतमी माहिदे पर बातचीत शुरू नहीं हुई। मुज़ाकरात के लिए मुफाहमत याददाश्त के बाज़ नुकात पर अमल दरामद ज़रूरी है। ईरानी वफ़द MOU पर अमल दरामद पर बात करेगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी की भी मुज़ाकरात की तरदीद। उधर ईरान का फ्रांस को आपने हुर्मस से बारूदी सुरंगें हटाने की इजाज़त देने से इनकार। फ्रांस ने ओमान के साथ मिलकर बारूदी सुरंगें हटाने का ऐलान किया था। धमकियों का जवाब बकलो तदब्बुर और फैसला कुन दिफा से करेंगे। ईरानी सदर का दो टोक पैगाम, बाहमी एतमाद और मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद पर जोर दिया। कहा, अमरीका ने वादे की पासदारी की तो हम भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। मसूद पेज़ेश्कियान ने अमरीका से हालिया माहिदा ईरानी अवाम की बड़ी फतह करार दिया। कहा, अमरीका और इसराइल का ईरान को कमज़ोर करने का मनसूबा मुत्तहिद होकर नाकाम बनाया। दुश्मन को मकासद हासिल नहीं करने दिए। एटमी हथियार बनाने के ख्वाह नहीं। कतर में मुंजमद $6 अरब के असासे, जल्द ईरान को वापस मिलने का भी दावा। मस्कत में आपने हुर्मस पर कायम मुश्तरका कमेटी का पहला इजलास, ईरान और ओमान के हुकाम की शिरकत। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का कहना है, इजलास में खलीजी साहली ममालिक के दरमियान अहम मुलाकात हुई। इस्लामाबाद MOU, साहली रियासतों के खुद मुख्तार हकूक़ के तनाजुर में आपने हुर्मस के मुस्तकबिल के इंतज़ाम पर गुफ्तगू की। खुद मुख्तारी हकूक़, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर ज़ेर बहस आए। रवामा तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्त पर तबादला ख्याल किया गया। इस चीज़ का जायज़ा ले रहे हैं कि जहाज़ों की आमदोरफ्त में सहूलत के बदले फ़ीस वसूल की जाएगी या नहीं। लबनान में जंगबंदी के बावजूद 100 अफराद की शहादत नाकाबिल कबूल है। इसराइल के हमले रुकने चाहिए, कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने खबरदार कर दिया। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में कहा, तमाम मसाइल का हल सफारती तरीके से ही निकालना होगा। हमें खुशहाल खलीज और खुशहाल ईरान चाहते हैं। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है। बाहमी तौर पर मुफाहमत ज़रूरी है। मुआहदे का एहतराम होना चाहिए। हम अपनी मुल्की सलामती को हमेशा मुकद्दम रखेंगे। इसराइल की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी, सिहानी फौज के मुख्तलिफ मकामात पर हमले। 24 घंटे में 5 अफराद शहीद और 30 जख्मी। अक्टूबर 2025 में होने वाली जंगबंदी के बाद अब तक 1045 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। पाकिस्तान का फ़लस्तीन में इसराइली गैर कानूनी आबादकारियाँ फौरी रोकने का मुतालबा। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। इसराइली आबादकारों का बढ़ता तशद्दुद नाकाबिल कबूल है। गजा में जंगबंदी के बावजूद हमले नहीं रुक रहे। माली रकूम की बंदिश फ़लस्तीनी हुकूमत को कमज़ोर करने की कोशिश है। इसराइल माली रकूम फौरी बहाल करे। फ़लस्तीन में मकानात की मिसमारी और जबरी बेदखली का सिलसिला भी बंद किया जाए। कराची में दहशतगर्द हमले पर पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम से सख्त एहतजाज। अफगान नाज़िमुल अमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी, एहतजाजी मरासला थमा दिया। पाकिस्तानी सफ़ीर ने भी काबुल में अफगान वज़ारत ख़ारजा को एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कराची हमले में अफगान शहरियों के मुलविस होने के शवाहिद मिले। एक अफगान हमलावर को जिंदा गिरफ्तार किया गया। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होना तशवीशनाक है। पानी लाइफलाइन भी और रेड लाइन भी, हमारे पानी की तरफ बढ़ने वाले हाथ काट देंगे। पाकिस्तान का आबी जहारियत करने वाले भारत को दो टोक पैगाम। वफाकी वज़रा अता तारड़ और मुसद्दिक मलिक की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ बोले, मोदी पाकिस्तान में आबी दहशत गर्दी करना चाहता है। सिंतास माहिदे को एक तरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। सिंतास माहिदा पाकिस्तान का हक है। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत मिली। पाकिस्तान में पहली बार सिंतास माहिदे पर आलमी सेमिनार हो रहा है। दुनिया भर से आबी वसाइल के माहिरीन शरीक होंगे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा, पानी ही क्या, हवा पर भी हाथ डालोगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे।
PIA की मिल्कियत बाज़ाब्ता तौर पर नए मालिकान को मुंतकिल। वफाकी हुकूमत ने PIA का इंतजामी कंट्रोल खरीदार आरिफ हबीब कंसोर्शियम के हवाले कर दिया। निजकारी कमीशन ने पहली फाइनेंशियल क्लोजिंग कामयाबी से मुकम्मल कर ली। कहा आइंदा एक साल में खरीदार PIA में मजीद 45 अरब की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ PIA निजकारी के पहले माली मरहले की कामयाबी पर खुश। कहा पाकिस्तान ने माशी इस्लाहात के सफ़र में एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। PIA की जदीद कारी और बहाली के लिए बड़ी सरमायाकारी की राह हमवार हो गई। स्पीकर और अपोजिशन के मुतनाज़ बिल पर एतराज़ात रंग ले आए। पंजाब हैबिचुअल ऑफेंडर बिल का असम्बली से पास कराने का अमल मौखर करने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने मुजवज़ा बिल को अगस्त तक मौखर करने का फैसला किया। स्पीकर पंजाब असम्बली और अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से बिल पर दोबारा गौर करने का हुक्म। बिल दोबारा होम डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाएगा। पहले मुजवज़ा बिल को स्टैंडिंग कमेटी ने 2 इजलासों के बाद मंजूर किया था। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने भी बिल के मुतनाज़ी शिकें ख़त्म करने की हिदायत कर दी। मुजवज़ा बिल के तहत बार बार जुराइम में मुलव्विस अफराद की निगरानी के लिए पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस इस्तेमाल करने की तजवीज़ दी गई। बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की अपील पर एतराज़ात आए। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तें वापस कर दी। एतराज़ आयद किया कि कानून में तरमीम के बाद अपीलों और सज़ा मुअत्तली के मामलात आईनी अदालत सुन सकती है। बानी और बुशरा बीबी ने सज़ा मुअत्तली से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। PTI वकला ने मौक़िफ़ अपनाया कि दौरान कैद बेनाई का आर्ज़ा लाहक हुआ, इलाज के लिए जेल से बाहर मुंतकिल किया गया। शदीद सेहत मसाइल के बावजूद रिहाई ना देना नाइंसाफ़ी है। एहतसाब के नाम पर सियासी बुनियादों पर कार्रवाई की गई। नैब कानून में तरमीम से हतमी अपील आईनी अदालत का इख्तियार है। जमानत के मामले में अपील आईनी अदालत जाने का जिक्र नहीं। इन हालात में सज़ा मुअत्तली की अपील सुप्रीम कोर्ट में ही काबिल समात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी सज़ा के खिलाफ मरकजी अपील पर समात। लतीफ़ खोसा की 2 हफ्ते मोहलत की इस्तदा मंजूर, अदालत ने समात मुलतवी कर दी। बानी और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के खिलाफ दरख्वास्तों पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्टर सलमान सफ्तर और सलमान अकरम राजा पेश। सलमान सफ्तर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कैद तन्हाई का मामला अपीलों में उठाया। चीफ जस्टिस ने कहा मुतल्लिका फोरम पर जाएं, मुसद्दिका कॉपियाँ मिलने में भी मुश्किलात हैं। अदालत ने नए प्रोसिक्यूटर को रोस्टर पर तलब कर लिया। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सलमान सफ्दर ने मुलाकात के बाद अदालत को नहीं बताया कि कैद तन्हाई में रखा गया। उन्होंने कहा मुझे सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर दलाइल का कहा गया है, अपीलों पर नहीं। अदालत ने एतराज़ात दूर कर दिए। दरख्वास्तों पर नंबर लगाने की हिदायत। समात कल तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू ने रिमार्क्स दिए कि काबिल समात होने का मामला जुडिशल साइट पर देखेंगे। गर्मी से 27 शहरियों के लिए खुशखबरी। 1 से 6 जुलाई तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई। मुल्क के दीगर इलाकों में भी आइंदा हफ्ते से मानसून का आगाज़ होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 जून की रात मगरबी हवाओं का सिलसिला बालाई इलाकों में दाखिल होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। PDMA ने अर्बन फ्लडिंग से भी खबरदार कर दिया। मकामी नदी नालों और बरसाती नालों में तुगयानी का खतरा। माहौलियाती तब्दीली का भयानक वार। यूरोप गर्मी से जल उठा। हीट वेव की शदीद लहर ने यूरोपीय अवाम की चीखें निकलवा दी। WHO की यूरोप में 1500 अमवात की तस्दीक। फ्रांस सबसे ज़्यादा मुतासिर, 5 दिन में 1000 अमवात रिपोर्ट। स्पेन में 325 अफराद जान से हाथ धो बैठे। बरतानिया, जर्मनी, हंगरी और जमहूरिया चेक में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। अल्बानिया, बोस्निया और क्रोएशिया में भी हीट वेव अलर्ट जारी। हज़ारों स्कूल बंद। तफरीही मकामात पर सन्नाटे। माहरीन की जुलाई के पहले हफ्ते में शदीद गर्मी की एक और लहर की वार्निंग। वेनेज़ुएला में जल्जले के 4 रोज़ बाद बच्चों समेत 4 अफराद मलबे से मिल गए। अब तक 1700 से ज़ायद हलाकतें रिपोर्ट। 3360 अफराद जख्मी। 69,000 ताहाल लापता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अब तक जिंदा मिलने वाले अफराद की तादाद 33 हो गई है। सैकड़ों बैनुल-अक़वामी कारकुनों और मकामी फ़ौजी दस्तों की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। यूरोपीय यूनियन ने जल्जला मुतासरीन के लिए $50 लाख से ज़ायद की हंगामी इमदाद जारी कर दी। यूनिसेफ के मुताबिक जल्जले से मुतासरा 18 लाख अफराद को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। पोपलियो का वेनेज़ुएला में जल्जले से तबाही पर शदीद दुख का इजहार। मुतासरीन की जल्द बहाली के लिए दुआ।